हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हम लोग जनरल इंग्लिश के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चंस अभी केवीएस में पूछे जा चुके हैं, वो कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने को है, बहुत ही ज़्यादा 90% चांस है कि एग्ज़ाम सितंबर में हो जाए। सो प्लीज़ अब अगर रिलैक्स मोड में हैं आप लोग तो थोड़ा सा बाहर आइए रिलैक्स जोन से और फोकस कीजिए अपनी इस प्रिपरेशन पे और थोड़ा सा हार्ड मेहनत कीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इम्प्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। आपको क्या करना है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ये अंडरलाइंड फ्रेज है, चेंजिंग करना है हमें, इसकी जगह पे कौन सा सेंटेंस सुटेबल फिट बैठेगा। तो पहले समझिए एक बार सेंटेंस क्या है। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू यू विल नॉट नो द ट्रूथ। यदि मैं तुम्हें नहीं बताया होता, ये पास्ट है, ठीक है। यू विल नॉट नो द ट्रूथ, हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका कि लाइक तुम नहीं जान पाओगे सच्चाई। अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों ही सेंटेंस में कि दिस वन इज पास्ट एंड दिस वन इज इन फ्यूचर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, हमें दोनों ही सेंटेंस क्या है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। और जब भी सेंटेंस डिपेंड करेगा तो कुछ एक रूल्स होता है दोनों ही सेंटेंस के लिए। वो रूल्स क्या है, इसमें क्या फॉलो होगा वो देखिए। इस सेंटेंस में क्या है, पास्ट में है। अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो हमारा सेकंड सेंटेंस जो डिपेंड है उस पर वो भी हमेशा क्या होगा, उसी टेंस को फॉलो करेगा। इफ दिस वन इज इन पास्ट द सेकेंड वन इज ऑल्सो इन पास्ट, ये भी पास्ट में ही होगा। तो और ये यहाँ पे क्या है, विल नॉट है, इसी को हमें चेंज करना। अब देखिए हमें पहले पास्ट ढूंढना है हमारे ऑप्शंस में से किस में पास्ट है। दैट वन इज यू कैन नॉट, ये तो पहले ही हो गया, कैन नॉट है प्रेजेंट में है तो ये पहले ही ऑप्शन हमारा कट गया। यू वुड नॉट, यस यहाँ पे ये पास्ट है तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकता है, इसको चेक करेंगे। यू हैव नोन, ये भी प्रेजेंट है तो ये भी पहले ही कट गया। यू वुड नॉट, ये भी V2 है तो पास्ट है। इस दोनों में से अब चेक करना है कि कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। तो देखिए अब वर्ब फॉर्म देखते हैं कि वर्ब फॉर्म कौन सा सही है। यहाँ पे V3 यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली हमें वही सेम वर्ब फॉर्म यूज करना है, या तो V2 मान लीजिए या V3। बट ये क्या है, V4 नहीं है हमारा। अगर ऑप्शंस देखिए, बी नोइंग क्या है, V4 है, ING लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए तो नोन है, क्योंकि इस वाले सेंटेंस के लिए नो ही वर्ब है हमारा, जानना। और यहाँ पे क्या है, नोन यू नोन, ये V3 है और ये भी V3 मान लीजिए तो ये सुटेबल बैठ रहा है और दिस वन इज रॉन्ग। गाइस सॉरी। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। इन दिस केस क्या होगा, यू वुड नॉट हैव नोन। क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट में हमें रूल्स इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही सेंटेंस आए, दूसरा भी सेंटेंस आता है तो आपको ये पैटर्न पता होगा तो तुरंत ही आप इजिली क्या होगा इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लोगे। इफ दिस वन इज इन पास्ट यू हैव टू चूज ऑल्सो इन पास्ट, इसमें भी आपको पास्ट ही चूज करना है। पास्ट चूज करने के बाद वर्ब फॉर्म हमें मैच करना है, वर्ब फॉर्म भी हमेशा सेम होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्ड क्या है, फैक्ट। फैक्ट का आपको अपोजिट वर्ड पूछ रहा है ये, तो फैक्ट मीन्स क्या होता है जनरली, अगर जैसे ही फैक्ट वर्ड आता है तो माइंड में सबसे पहले क्या आता है, रियलिटी। सीधा सीधा हमें रियलिटी दिख रहा है और जल्दीबाजी में होंगे अपन तो क्या करेंगे, रियलिटी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा ध्यान से टाइम देना, हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। ये पहली बात, ये अपोजिट वर्ड पूछ रहा है तो रियलिटी कहीं से भी नहीं होगा, तो रियलिटी क्रॉस हो गया, हटाइए इसको। लाई क्या है, ये टेल का मतलब टेल बोलते हैं ना, लाइक, तो ये लाई उसका यस ट्रूथ का लाई अपोजिट वर्ड है, मैं टेल कर रही हूँ, सॉरी, ट्रूथ का ये लाई अपोजिट वर्ड है तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। इमेजिनेशन की अगर बात करें तो देखिए इमेजिनेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो बट कहीं ना कहीं ये इससे मिलता जुलता है। लेकिन आप दूसरा भी ऑप्शन देखिए एक बार, फिक्सन। फिक्सन का मीनिंग होता है कोई भी मिथ। मान लीजिए फैक्ट का तो सीधा सीधा है कि कोई भी चीज़ जो है रियलिटी है, मतलब वो चीज़ सच है, ट्रूथ से वो करता है बिलोंग की, कहते हैं ना वो चीज़ फैक्ट है मतलब सच्चाई है। तो फिक्सन में क्या होता है, मिथ है। मिथ हमेशा क्या होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये मिथ है। तो इसका अपोजिट वर्ड फिक्सन होगा, ना कि इमेजिनेशन। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज राइट, क्या होगा, फिक्सन हमारा सही है, फैक्ट का अपोजिट वर्ड। ओके, नेक्स्ट है, इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बेलो ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्ट वर्ड। इस चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन सही है, देख लीजिए ये वर्ड क्या है, तो दिखने से ही लग रहा है ये वर्ड क्या है, न्यूट्रिशियस। अब न्यूट्रिशियस में क्या होगा, देखिए NUTRI तो चारों में ही दिख रहा है सही है, बट न्यूट्रिशियस होता है वो, ठीक है। टी को यहाँ पे सी पढ़ते हैं तो टी साइलेंट होता है एक तरह से मान लीजिए, तो ये क्या है, TI होगा, डेफिनेटली TI यहाँ भी है बट O भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी है, न्यूट्रिशियस।
ओके, TITIOUS, सॉरी TRITIOUS। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है इस किसके, तो सोबर के। ठीक है, अब देखिए सोबर वर्ड का पहले हमें किसी का भी अपोजिट या साइनोनियम्स ढूंढने के लिए पहले हमें उसका एग्जैक्ट क्या है मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसका फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट हो जाते हैं। देखिए सोबर का मीनिंग क्या होगा, सोबर हम लोग क्यों यूज करते हैं, लाइक जब भी कुछ आप ड्रिंक कर रहे हो ना, सोबर जनरली ड्रिंकिंग से रिलेटेड होता है, तो कुछ भी आप ड्रिंक कर रहे हो, ड्रिंक करने का मतलब अदर सेंस में नहीं जाना हमें। ड्रिंक मान लीजिए जो चीज़ें ऑफ है नॉर्मली होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या पानी हमेशा ही पीते हैं और वो क्या बेनिफिशियल हो आपके लिए, हार्मफुल ना हो। कोई चीज़ आप ड्रिंक कर रहे हो बट ड्रिंक के साथ कंडीशन क्या है कि वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल ना हो, एज लाइक अल्कोहल। सोबर का ये मीनिंग हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्रूक्ड है। क्रूक्ड मतलब लाइक बोलते हैं ना, बाय हुक एंड क्रूक, किसी से आप जबरन कोई चीज़ ले रहे हो, तो ये और सही नहीं है इसके लिए। ड्रंक है, देखिए ड्रंक क्या होता है कि कहते हैं ना कि वो ड्रंक है अभी, ठीक है, तो लाइक कि पानी पीने से किसी के लिए हम लोग अब वो ड्रिंक करके आया, अब ये नहीं यूज़ करें वो पानी पी के आया तो उसके बदले हम लोग बोलेंगे कि वो ड्रिंक करके आया, डेफिनेटली नहीं। तो ड्रंक का केस हमेशा ही अल्कोहल से रिलेटेड हम लोग यूज़ करते हैं और वो हार्मफुल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपोजिट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सोबर क्या है, ड्रिंक से ही रिलेटेड है, मतलब पानी पी रहे हैं वो जो यूजफुल है, बट ड्रंक में क्या आता है, आप अल्कोहल ले रहे हो जो हार्मफुल है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रंक। अनवाइज दिया हुआ ये भी नहीं होगा और क्रूएल ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या है ड्रंक यहाँ पे सुटेबल बैठ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या है, ड्रंक है। ओके, नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम। ठीक है, आइडियम्स ये आइडियम एंड फ्रेज से है। राम इज वन पर्सन हु कैन पुट ट्रू एंड ट्रू टुगेदर। राम क्या है, वैसा पर्सन है, वैसा व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, दो और दो को साथ रखता है। ठीक है, मतलब दो और दो मतलब दो लोगों को क्या है वो साथ लेके चलता है। सीधा सा मीनिंग इसका निकल रहा है, दो और दो लोगों को साथ रखना इन द सेंस की लाइक वैसा कोई सिचुएशन है, जैसे होता है कई बार, आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टर ब्रदर है, जनरली भाई बहन में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा चल ही रहा होता है, वैसे नोक झोंक कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, नोक झोंक चलता ही रहता है जब छोटे होते हैं अपन। तो उसमें उस टाइम उस सिचुएशन में कहाँ जाते हो आप, कहीं ना कहीं आप पापा के पास जाओगे या फिर माँ के पास जाओगे कि ठीक है, ऐसा दोनों ही लड़ते झगड़ते चले जाते हैं। फिर माँ उस टाइम हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है कि वो समझाती है कि ठीक है तुम भी ऐसे नहीं करो, तुम भी ऐसे नहीं करो, या फिर वो एक बीच का रास्ता निकाल देती है जिससे दोनों ही मतलब ठीक से रह पाए। तो लाइक क्या है, पुट द टू सिचुएशंस टुगेदर, दोनों के ही प्रॉब्लम को वो समझी और उसके बाद उन्होंने एक रिजल्ट है, ठीक है तुम दोनों बात ही नहीं करोगे, या फिर रिमोट के लिए लड़ाई हो रही तो ठीक है तुम लोगों का टाइमिंग ही टीवी का अलग रख दिया गया है कि तुम इस टाइम में देखो इस टाइम में देखो। तो दो सिचुएशंस को एक साथ करना और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचना। तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है यहाँ पे, पुट टू एंड ट्रू टुगेदर के लिए। ओके, नेक्स्ट है, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे देखिए, सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना। ठीक है, मांगना मतलब किसी को भी आप कोई भी चीज़ बता रहे हो कि हमें ये चीज़ चाहिए या फिर तुम दे दो ये चीज़, ऐसा कुछ। तो अब देखिए रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो ये अब क्या अपोजिट वर्ड पूछ रहा था, नहीं सेम सिमिलर वर्ड पूछ रहा है आपसे, तो रिक्वायर्ड नहीं होगा, ज़रूरत नहीं होगा। सेकंड है क्लेम करना, मतलब लास्ट है क्लेम, क्लेम मतलब दावा करना, तो ये भी नहीं होगा। बेसेज, बेसेज मतलब लाइक कि किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो, प्रार्थना करना, इस तरह से आप ले सकते हो। बट सिक जो है ना, सिक का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो पोलाइटली, बेसेज भी इसी में आता है, बट आप उसमें क्या है, हम रिक्वेस्ट करते हैं। सॉलिसिट में लाइक नॉर्मल आप किसी से कोई चीज़ यार ये दे दो वो दे दो, मतलब एक नॉर्मल होता है कि मांग रहे हो आप किसी से, तो सिक होगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग बहुत ही सिमिलर है, तो हम लोग अगर बेसिक टिक करके आते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत भी डिफरेंसेस बहुत मैटर करता है, हमें वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से पता रखना है। ठीक है, अच्छे से पहले कर लीजिए। और इस एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल ही अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ एग्जाम में क्वेश्चन मत अटेम्प्ट कीजिएगा, डेट वन इज बेटर। लेकिन ये नहीं कि तुक्का मार के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है इसमें। तो सिक ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, each of the following sentences has been divided into 4 parts. There is an error in one of the part. Identify the part जिसमें क्या एरर है। सेंटेंस क्या है, you must go to my village and see my property before you return। आपको तुम्हें जाना चाहिए मेरे गांव जाके जब भी तुम्हें मेरा प्रॉपर्टी देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, लाइक तुम जब गांव से वापस आ जा रहे हो उससे पहले तुम्हें जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो गांव जाएगा, जाना चाहिए और उसके प्रॉपर्टी को उसे देखना है। बिफोर यू रिटर्न, ये रिटर्न वैसे ही लग रहा है कि सही नहीं है,
क्या मतलब तुम लौट ना जाओ उससे पहले, ऐसा नहीं, पास्ट नहीं यूज करना, यहाँ पे नॉर्मल यूज होगा बिफोर यू रिटर्न, जब तुम लौट के नहीं आ रहे हो उससे पहले ही तुम्हें वो चीजें देख लेनी है। तो यहाँ पे रिटर्न की जगह क्या होगा, रिटर्न होगा। तो सो हेयर ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ओके, अपोजिट वर्ड है ये, क्या है, मिरियाड, जो भी पढ़ लीजिए आप इसको, मिरियड या फिर मिरियाद। तो क्या मतलब मिरियाद, इसका मतलब होता है असंख्य। ठीक, ये असंख्य मैंने लिख दिया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो ऐसे टिपिकल वर्ड्स भी हमें कुछ एक प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। तो मिरियाद का मतलब होता है असंख्य, लाइक कि आप कोई भी चीज़ है ना काउंट नहीं कर पाते, जैसे आकाश में तारे कितने हैं, अब हम लोग स्टार्स को काउंट करने बैठेंगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा कुछ रिजल्ट। तो ऐसा कुछ असंख्य है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो कौन सा परफेक्ट बैच है इसमें, देखिए वेरियस मतलब तो हो गया अलग अलग, तो ये भी नहीं होगा। इनफ्लेक्सिबल कहीं से भी नहीं मैच हो रहा है इसमें, तो ये एक्सपेक्टेड मतलब लाइक एक काउंट अप्रोक्सीमेशन बताना है, बट उसमें भी क्या है, काउंट करने बैठेगा इंसान तो काउंट रिजल्ट आ जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड इसलिए पूछा जाता है, बजट के टाइम यूज करते हैं कि हमारे को पता नहीं है और हम लोग एवरेज लगा रहे होते हैं। फ्यू, फ्यू मतलब ये देखिए, अब कोई भी चीज़ें फ्यू है, फ्यू में भी बहुत हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब तो यहाँ पे इस ये अपोजिट वर्ड पूछ रहा है आपसे, तो इसमें असंख्य है। फ्यू क्या है, काउंटेबल है, सीधा सा बात है। अगर ये मिरियाद की बात करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे अनकाउंटेबल है। इन सारी चीज़ में काउंटे मतलब एक्सपेक्टेड में काउंटेबल आ जाएगा, ये तो कहीं से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसके लिए। तो फ्यू क्या है, अपोजिट है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, कुछ आम है, काउंट करने बैठेंगे 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, कुछ तो होगा, तो काउंटेबल फिगर आ गया। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस और वर्ड। ओके, ये वन वर्ड है, टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जो वाद विवाद होता है कहीं दो लोगों के बीच, तो वो दोनों जो सामने वाले पार्टी होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्प्यूट। मतलब पक्ष विपक्ष के जो लोग होते हैं, जो जनरली हम लोग को ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो क्या है, मीडिएट करना, मतलब अब मीडिएट करना मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मीडिएटर ये हो गए, जैसे वो क्या है, दोनों के प्रॉब्लम्स को, दोनों की बातों को सुना और उसे समझेगा और एक कंक्लूजन निकालेगा। अब इंटरफेयर, देखिए इंटरफेयर वर्ड क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तो मेरे मामला है, मेरा मामला ठीक है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ये कहीं सॉल्यूशन नहीं निकाल के देता है ये पर्सन जो इंटरफेयर कर रहा होता है, तो ये नहीं सही है। इंटरसीड, इंटरेक्ट और डायलॉग, देख लीजिए यहाँ पे इंटरेक्ट की बातें करें तो इंटरेक्शन मतलब होता है ना कि लाइक आप कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बातें करो, इसे इंटरेक्ट करो, ये कोई कंक्लूजन लाने वाली बातें नहीं है। डायलॉग बोल के कहीं कुछ सॉल्व नहीं होगा, दोनों दो अगर डिस्प्यूट्स हैं वहाँ पे आप डायलॉग बोल के कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे इंटरसीड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी ये राइट है। इंटरसीड मतलब यही होता है कि लाइक आप समाधान निकाल के दे रहे हो किसी का जो प्रॉब्लम्स है उसका, तो इंटरसीड क्या है, इसको कहते हैं उस मीडिएटर पर्सन को जो सॉल्व करके दे रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले है हमारा, बहुत ही ईजी होता है। सी लुक्स आफ्टर हर एज्ड मदर, यहाँ पे जनरली हमें आगे पीछे देखना नहीं है इतना, हमें सेंटेंस देखना, ये यहाँ पे वर्ब देखना है। सी लुक्स है, सीधा सा बात है, देखिए एस और ई एस लगा हुआ है किसमें, लुक में। एस और ई एस हम कहाँ पे लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर रहा है ये, V1 और V5, सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट में, जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं, और पहला ही ऑप्शन कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो ऑप्शन ई इज राइट हियर। ओके, तो ये कुछ एक क्वेश्चन से KBS में आ चुके हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टिल कब तक, जब तक हमारा ऑफिशियल एक डेट नहीं आ रहा है। जैसे डेट आ जाएगा उसके बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे, ठीक है। वेबसाइट पे अगर मैं देखती हूँ काम हो पा रहा है मेरा, तो मैं वेबसाइट पे ही अपना टेस्ट दे दूंगी, और अगर नहीं हो पाया तो फिर हम लोग ऐसे टेलीग्राम वगैरह के हेल्प से टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ठीक है। बट टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, इससे पहले अभी हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज अच्छे से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपना सब्जेक्ट पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।